आज के टाइम में भारत में ही हर साल लाखों हेयर ट्रांसप्लांट्स किए जा रहे हैं, लेकिन सारे हेयर ट्रांसप्लांट्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप प्रोसीजर कराते हैं तो उसके बाद आपको किस चीज़ों में एहतियात बरतना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, आगे चल के केयर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही ट्रांसप्लांट का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद हमें किस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक प्लास्टिक सर्जन और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर ऑफ क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। पिछले 13 साल से दिल्ली और एनसीआर में हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रहा हूं। हजारों पेशेंट्स हमारे क्लिनिक से सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट्स करा चुके हैं और आज मैं आपकी मदद करने आया हूं, जिसमें मैं आपको हर स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का समझाऊंगा। पहली चीज, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सर्जन एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन हो जो हेयर ट्रांसप्लांट्स की एक्सपर्टाइज के साथ आपका प्रोसीजर करे। जब भी आप ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्जन आपकी सर्जरी में कौन कौन से स्टेप्स करने वाला है। कोई भी इन्वेजिव स्टेप यानी किसी भी स्टेप में जहां पे भी आपके सर पे इंसिजन लगाया जा रहा है वो स्टेप सर्जन को ही करना होता है, कोई टेक्नीशियन नहीं कर सकता है। अगर आप FUT करा रहे हैं तो FUT की स्ट्रिप एक्सट्रैक्शन, उसकी स्टिच करना, जो स्लिट्स बनते हैं जहां से जगह बनाई जाती है जिसके अंदर बाल डाला जाता है, या FUE अगर आप करा रहे हैं तो FUE के बाल को पंच करना, उसको पकड़ के निकालना और फिर से स्लिट्स बनाना, ये सारे स्टेप्स सर्जन को खुद करना होता है। टेक्नीशियंस के लिए जो अलाउड है कि जो स्लिट्स बनाए जा चुके हैं सर्जन के द्वारा उन्हीं के अंदर वो फॉलिकल्स को प्लेस कर सकते हैं। ये स्टेप दुनिया भर में टेक्नीशियंस के लिए अलाउड है। आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट रिजल्ट्स नहीं देता है। हेयर ट्रांसप्लांट्स के रिजल्ट्स जरूर बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर आपको कुछ वॉल्यूम डेंसिटी की थिनिंग दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रांसप्लांट कराया और उसके आने वाले जो 2 साल में जितना घनापन था उतना ही घनापन 10, 12, 20 साल तक भी वैसे का वैसा रहा। हेयर लॉस आपके डोनर एरिया को भी इन्वॉल्व करता है। उम्र के साथ पीछे के बाल भी पतले होते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भी पतले होंगे। आपके सर पे जो नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल हैं जो ट्रांसप्लांट करने से पहले मौजूद थे वो भी गंजेपन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए आपको दवाइयां यूज करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं एक यंग एज पे, जो 35-30 साल से कम की एज पे आप ट्रांसप्लांट कराएंगे और अगर आप दवाइयां यूज नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो सर्जरी वाले दिन से पहले आपकी सारी जांचें होती हैं, जिसमें सारे ब्लड टेस्ट, ECG, सब इन्वेस्टिगेशंस करी जाती हैं, आपकी फिटनेस देखी जाती है। कोई भी रिपोर्ट अगर अबनॉर्मल हो जिससे आपकी सेफ्टी के ऊपर असर पड़ सकता है या आपका रिजल्ट खराब हो सकता है तो ये प्रोसीजर कैंसिल हो जाना चाहिए जब तक आपकी वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होती है। जब भी ये प्रोसीजर किया जाएगा तो प्रोसीजर आपका लगभग 6 से 10 घंटे तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने फॉलिकल्स की सर्जरी किस टेक्निक से करा रहे हैं। लगभग सुबह से शाम तक का जब आप पीरियड क्लिनिक से निकालते हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 8-10 घंटे तक आप लगातार एक ही सर्जरी के अंदर बैठे हुए हैं। लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी करी जाती है, इसमें आपको बेहोश नहीं करते हैं, सिर्फ सर को सुन करके आपकी ये प्रोसीजर किया जाएगा। जब भी ये प्रोसीजर होता है आप पूरी तरह से होश में होते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, मोबाइल पे रह सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हाँ, इस प्रोसीजर में आपको थकान जरूर होगी। पेन 0 होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। उससे पहले सिर्फ जब इंजेक्शन दिए जाते हैं सर सुन करने के लिए, तब आपको 2 से 3 मिनट तक थोड़ी सुई चुभने की जैसी फीलिंग होगी, जिसके बाद बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसीजर होगा। जब हम प्रोसीजर के बाद की बात करते हैं तो कुछ क्लिनिक्स आपके सर को ओपन रखते हैं, जिसमें आपको सलाइन का स्प्रे करने के लिए कहा जाता है हर आधे घंटे में। क्राउन क्लिनिक
जहां मैं ऑपरेट करता हूं, हम लोग यहाँ पे आपके सर पे एक पूरी बैंडेज लगा के आपको घर भेजेंगे। आपको कोई भी सलाइन स्प्रे सर पे नहीं करने होंगे। 48 घंटे के बाद आपको हम फिर बुलाते हैं। उस दिन आपकी बैंडेज खोली जाएगी, सर साफ किया जाएगा, पहला शैम्पू आपको क्लिनिक में दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा आपको कैसे शैम्पू करना है। शैम्पू करते टाइम बिल्कुल भी फ्रिक्शन या रगड़ नहीं लगानी होती है। उसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग और बना के आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे बॉक्स में दे देंगे। प्रोसीजर जब कर लिया जाता है उसके बाद आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? आपका सर भारी फील होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके सर पे कोई हेलमेट या पत्थर रख दिया गया है। वो कुछ दिनों तक फीलिंग रह सकती है, 4 से 5 दिन या 10 दिन तक वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके फेस पे या सर पे थोड़ा सा स्वेलिंग रह सकता है, जैसे सूजन होती है वैसी रह सकती है। थोड़ा सा वहां पे रेडनेस या लालपन होगा, जो कि टाइम के साथ साथ क्लॉट्स में जम जाएगा। जैसे जो भी ब्लड की ड्रॉप्स होती हैं वो क्लॉट्स बन जाते हैं, जहां खून जम जाता है, वैसी एक फीलिंग आ जाएगी, जो करीब 10 से 12 दिन के अंदर अंदर स्कैब्स बना देगा। जैसे पपड़ी होती है वैसी एक डिपॉजिट हो जाएगा आपके सर के ऊपर। इसके बाद हम आपको करीब 10वें 12वें दिन के आसपास बुलाते हैं, जब आपकी पूरी स्कैब्स को हम साफ कर देते हैं। पहले 5 दिन तक आप एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पे रहेंगे, जिसके बाद आपके बालों की मेडिसिन शुरू करी जाती हैं, जिससे आपका फर्दर हेयर लॉस और ज्यादा ना बढ़े। पहले हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होता है कि आप बिल्कुल भी इन बालों को किसी भी तरह से फ्रिक्शन कॉज ना करें। क्योंकि आपका सर सुन्न होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान इसका रखना होता है कि कोई भी लो सरफेस में आप अगर घुस रहे हैं, जैसे गाड़ी के अंदर बैठने जा रहे हैं, सर सुन्न होने की वजह से आपका सर उस पर चोट खा सकता है। इसलिए हमेशा हाथ रख के ऐसी जगह पे अंदर घुसें। जब आपकी सर का सुनपन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ऐसी कोई प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं है। पहले 3 से 4 हफ्ते तक हम लोग जो एडवाइस करते हैं कि आप किसी भी तरह की जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या कोई भी ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा पसीना होगा, या बिल्कुल फ्लशिंग ऑफ फेस जिसको कहते हैं, जैसे फेस लाल हो जाता है वेट्स उठाने से या कुछ करने से, वो चीजें नहीं करनी है। 3 से 4 हफ्ते तक जब भी आप बाहर जाएंगे आपके सर पे कोई कैप होनी चाहिए। पहले 10 दिन तक हम एक सर्जिकल कैप देते हैं, जिसके ऊपर आप अपना नॉर्मल एक ढीली कैप पहन सकते हैं। जब 3 से 4 हफ्ते का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कंपलसरी प्रिकॉशंस नहीं होती है। कुछ शुरुआत में सोने की प्रिकॉशंस होती हैं कि आप जब लेटेंगे तो आपका सर छाती के लेवल से थोड़ा ऊंचा रहेगा, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फेस पे या सर पे स्वेलिंग ना आए। इसके अलावा आपका करीब 10-12 दिन के बाद की जब पपड़ियां क्लीन कर दी जाती हैं उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करेंगे। शुरू के 3 से 6 हफ्ते के अंदर ये बाल पहले झड़ जाएंगे, जड़ों में से नए बाल निकलेंगे। उसको हमें कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम देना होगा, जिसमें आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस अपनी अपीयरेंस में दिखना शुरू हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट्स के लिए 6 से 12 महीने तक का इंतजार जरूर करें। मेडिसिन हमेशा इस्तेमाल करते रहें ताकि आपकी बोल्डनेस और ज्यादा ना बढ़े। हेयर ट्रांसप्लांट से कभी भी नेचुरल डेंसिटी या घनापन आ जाएगा ऐसा विश्वास ना रखें। ये हमेशा आपको एक कैमोफ्लाज देगा, एक ऐसा इल्यूजन देगा कि आपका स्किन नजर नहीं आएगा सर का, लेकिन आप जब बालों को गीला करेंगे या आप बहुत ज्यादा पसीना अगर आपके सर पे होता है तो आपको उसमें थोड़ी थोड़ी सी गैप्स नजर आती हैं। इसलिए आपका आइडिया एक हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से ये होना चाहिए कि आपका सर सूखा हुआ और आप कंघी कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी स्किन नजर नहीं आ रही है। जब ये प्रोसीजर किया जाता है उसके बाद भी आप मेडिसिन यूज करते रहेंगे। कुछ एरिया में जहां थिनिंग है वहां के लिए कुछ क्लिनिक्स आपको पीआरपी भी एडवाइस कर सकते हैं। पीआरपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो आपको पीआरपी करने की जरूरत कंपलसरी है। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर से चेक कर लें कि आप पीआरपी कराने के कैंडिडेट हैं या नहीं है। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इसकी जो केयर रखने की जो स्टेप्स मैंने आपको समझाए हैं ये जरूर फॉलो करें। इसके साथ ही आपके रिजल्ट्स का लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। जो स्पेशल टिप मैं अपने पेशेंट्स को जरूर से बोलता हूं वो ये कि अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां बंद ना करें। आपकी हेयर लॉस की प्रोग्रेशन उम्र के साथ जरूर बढ़ेगी। अगर कोई क्लिनिक आपको कहता है कि हम आपको कोई दवाई नहीं देंगे तो डेफिनेटली वहां पे कुछ गड़बड़ है। हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। मैं आशा करता हूं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ इस वीडियो में आंसर हो चुके होंगे। अगर आपके फर्दर कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें या फिर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे हमें संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।